तो राम जी तुरंत श्री सीता जी की ओर देखने लगे। दिन भर यही हुआ। पुनि पुनि कपि चितव सुर त्राता। रात्रि को एकांत पाकर जानकी माता ने कहा कि प्रभु आप दरबार में हनुमान जी को बार बार देखते हैं, लेकिन हनुमान जी जब आपकी ओर देखते हैं तो आप उनसे आंख नहीं मिलाते, हमारी ओर देखने लगते हैं, क्यों? राम जी ने कहा श्री किशोरी जी बात यह है कि हनुमान जी मेरे मानस पुत्र हैं, तो वात्सल्य भाव से भरकर मैं बार बार अपने पुत्र की ओर देखता हूँ, मानस पुत्र की ओर देखता हूँ। श्री जानकी माता बोली सो तो ठीक है, लेकिन जब हनुमान जी आपकी ओर देखते हैं तो आप उनसे आंख क्यों नहीं मिलाते हैं? श्री राम जी ने कहा जानकी जी मुझे दूसरी बात याद आ जाती है। कौन सी? कि जब मुझे लगता है कि हनुमान जी मेरे मानस पुत्र हैं तो मैं उनकी ओर देखता हूँ, लेकिन जब वे मेरी ओर देखने लगते हैं तो मुझे यह बात याद आ जाती है, सुन सुत तो है उरे न मैं नाही। हे पुत्र मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, तुम्हारे ऋण से उर्ण नहीं हुआ हूँ। तो राम जी कहते हैं कि जानकी जी आप ही बताइए किस कर्जदार की हिम्मत है कि अपने धनी से आंख मिला सके, इसलिए मैं उधर नहीं देख पाता हूँ, इधर देखने लगता हूँ। ऋणिया राजा राम भे धनिक भय हनुमान। श्री जानकी जी ने कहा कि प्रभु एक काम करो, क्या हनुमान जी को भी दरबार में रहना है और आपको भी सिंहासन पर विराजमान रहना है? ये संकोच रोज रोज तक इसी तरह कब तक चलेगा? भगवान बोले तो क्या करें? का ऋण चुका दो। राम जी ने कहा इतना आसान नहीं है, मेरे पास वह धन नहीं है जिसे देकर मैं हनुमान जी के ऋण से उर्ण हो सकूं, कुछ दे नहीं सकता। श्री जानकी माता बोली तो एक उपाय है। क्या? आप कुछ नहीं दे सकते हनुमान जी को ना? तो यही लिख कर दे दीजिए कि हम कुछ नहीं दे सकते। हाँ यह बात ठीक है। और भगवान ने दूसरे दिन यही किया। सुन सीतापति शील स्वभाव, सुन सीतापति शील शील स्वभाव, सीतापति स्वभाव, सुन सीतापति शील कहते हैं राम जी का शील स्वभाव तो देखो, विनय पत्रिका का पद है, कपि सेवा बस भये कनौड़े। दूसरे दिन दरबार में जब सिंहासनासीन हुए श्री राघवेंद्र तो बड़े संकोच में पड़े। श्री हनुमान जी ने जैसे ही चरणों में प्रणाम किया, प्रभु ने कहा हनुमान जी आओ, कहो पवन सुत आओ, और ये पत्र दे रहा हूं। श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु इसमें क्या है? भगवान ने कहा इसमें यही लिखकर दे रहा हूं कि मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता, मैं तुम्हारा ऋणी हूं, आजीवन ऋणी रहूंगा हनुमान, तुम मेरे धनी हो। इतना कहते कहते राम जी के नेत्र सजल हो गए। तुम्हें मिला क्या? किष्किंधा का पद सुग्रीव को मिला तुम्हारे कारण, लंका का पद विभीषण जी को मिला तुम्हारे कारण, अयोध्या का पद मुझे मिला तुम्हारे कारण, तुम्हें तो कोई पद भी नहीं मिला। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मुझे भी मिला है। क्या मिला है? का सुग्रीव जी को एक पद मिला किष्किंधा का, विभीषण जी को एक पद मिला लंका का, और प्रभु क्षमा करें आपको भी एक पद मिला अयोध्या का। और हनुमान जी ने राम जी के चरणों में सिर रखकर हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु मुझे तो आपके ये दो दो पद मिले हैं, और जिसे दो दो पद मिले हों वो एक पद के चक्कर में काहे को पड़ेगा। और जब हनुमान जी ने कहा
कि दो दो पद मिले हैं, तो तुलसीदास जी बोले हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। और यह बात सुग्रीव जी ने भी कही। जब सब वानर विदा किए गए, अंगद जी को भी भेजा गया, तो हनुमान जी भेजने गए। सुग्रीव जी से प्रणाम करके कहा कि कुछ दिन राम जी के चरणों की सेवा करके फिर आपके चरणों की शरण में आ जाऊंगा। सुग्रीव जी की आंखों में आंसू आ गए, अब आने की आवश्यकता नहीं। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवो जाई कृपा आगारा। आप पुण्यात्मा हैं, बड़भागी हैं, राम जी के चरणों की सेवा करें। और जब श्री हनुमान जी लौटने लगे तो अंगद जी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, अंगद जी ने कहा हनुमान जी अब तक दो बड़भागी थे, कौन कौन? अंगद जी बोले एक मैं, दूसरे आप। बड़भागी अंगद हनुमान, बड़भागी अंगद हनुमान, बड़भागी अंगद हनुमान, बड़भागी बड़भागी, बड़भागे अंगद हनुमान, बड़भागी अंगद हनुमान, बड़भागी 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 हनुमान, बड़भागी कामत चरण कमल विधिनाना, बड़भागी 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 अंगद हनुमान, बड़भागी अंगद हनुमान। पर हनुमान जी राम जी को ले आए सुग्रीव जी के पास। शैल छोड़ना उनकी मजबूरी थी। अच्छा, अगर विचार करें तो हम लोगों के जीवन से जुड़ी हुई एक कथा है। हम लोग भी एक शैल पर अटके हैं। सुग्रीव जी शैल पर अटके हैं और हम लोग कौन से शैल पर? गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। अगर शैल पर सुग्रीव जी रहते हुए राम जी तक नहीं जा सकते और हनुमान जी राम जी को उनके पास लेकर आ जाते हैं, तो अगर हम भी गृह जंजाल के इस दुर्गम शैल को छोड़कर पार करके राम जी तक नहीं पहुंच सकते, तो हनुमान जी के चरणों का आश्रय अगर ले लें तो हम राम जी तक नहीं पहुंचेंगे, राम जी हम तक पहुंचेंगे। यह हनुमान जी की विशेषता है। सुग्रीव जी ने देखा
जी आगे बढ़े, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियर आया, तहाँ रहे सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देख अतुल बल सीवा। अति सभी सुग्रीव जी भय से भर गए। देखो, जिन श्री राम जी का दर्शन करके मन भाव से भर जाता है, सुग्रीव जी का मन भय से भर गया। क्यों? भ्रम हो गया। अच्छा, वैसे तो